दोस्तों, तो कल के दिन मार्केट में तीन आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। एक है वारी एनर्जीज का आईपीओ, दूसरा है दीपक बिल्डर्स का आईपीओ और तीसरा है प्रीमियम प्लास्ट का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि अभी इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं दीपक बिल्डर्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ में बुकिंग प्राइस 203 रुपये है और 73 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 260 करोड़ का है, यानी कि ये ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ काफ़ी छोटा था, मात्र 260 करोड़ का आईपीओ था। इसके बावजूद भी इस आईपीओ में बहुत बम्पर एप्लीकेशंस देखने को नहीं मिले। आईपीओ 41.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ और इसमें से जो ज़्यादा एप्लीकेशंस है वो एचएनआई और रिटेलर्स की ओर से ही देखने को मिले। अगर क्यूआईबीस की ओर से देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे। आईपीओ क्यूआईबीस पोर्शन में 14 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया। अब कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंपनी का बिजनेस इंडिया के 4 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है, पर कंपनी कुछ यूनिक बिजनेस नहीं करती है। और कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी ओके ओके देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर लगातार जंप देखने को मिली है और कंपनी का रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भी भुगतान करेगी, तो आगे कर्ज भी कम हो जाएगा। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि स्टार्टिंग में इसका प्रीमियम जहां 61 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो गिरकर आधा हो चुका है और 32 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 203 है, तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग 235 रुपये के अराउंड हो सकती है। आईपीओ में 73 शेयर्स का लॉट है, यानी कि आईपीओ से 2336 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 16% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि आईपीओ से बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद नहीं, आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है तो आपको आईपीओ से जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना है। अब जिस तरह से आईपीओ छोटा देखने को मिल रहा है तो इसमें ऑपरेटर काफ़ी एक्टिव देखने को मिल सकते हैं, यानी कि स्टॉक आपको सर्किट में भी देखने को मिल सकता है। अब जरूरी नहीं कि आपको प्री ओपन में ऑर्डर लगाना है, पहले देख ले कि लिस्टिंग किस प्राइस पर हो रही है और उसके बाद किस तरह का प्राइस एक्शन बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो अगर इसमें हायर हाइज बनते हुए देखने को मिलते हैं तो थोड़ी देर के लिए होल्ड किया जा सकता है। तो लिस्टिंग के बाद अगर शेयर्स के प्राइस में आपको उछाल देखने को मिलता है तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है वैसे वैसे आप इसमें चाहे तो पार्सल प्रॉफिट बुक करते हुए जा सकते हैं। लेकिन अगर गिरावट देखने को मिलती है तो फिर आप भी चाहें तो इसमें एग्जिट कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करें तो अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको होल्ड कर सकते हैं। वैसे अभी से इस तरह की कंपनियों में होल्ड करना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी भी काफ़ी छोटी 1000 करोड़ से भी कम का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। अब वारी एनर्जीज आईपीओ के बारे में भी बात करें तो इस आईपीओ की भी लिस्टिंग कल ही होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 1503 है और 9 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 4321 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में देखें तो आईपीओ में धमाकेदार सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिला था और हर पोर्शन में डिमांड आती हुई देखने को मिली थी। यानी कि क्यूआईबीज, एचएनआईज और रिटेलर्स इन सब ने आईपीओ में भर भर कर एप्लीकेशंस लगाए थे। कंपनी भी सोलर पीवी मॉड्यूल की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर देखने को मिल जाती है, तो कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है और इस तरह की कंपनियों की मार्केट के अंदर डिमांड भी देखने को मिल रही है और फ्यूचर में भी इस तरह की कंपनियों में डिमांड रहने वाली है। कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया से बाहर भी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है और इसका जो मेजर रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट को देखें तो इसमें ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है और कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के ऊपर कर्ज भी नहीं है, यानी कि मात्र 261 करोड़ का कर्ज है, जबकि कंपनी के पास अगर रिजर्व को देखें तो 4000 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। तो इस तरह की कंपनियों को डेट फ्री भी कंसीडर किया जा सकता है, तो ओवरऑल फाइनेंशियल अच्छा है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो धीरे धीरे इसके प्रीमियम के अंदर भी फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में प्रीमियम जहां 1270 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो फिर से 1300 रुपये के अराउंड देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 9 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 11,700 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 86% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम काफ़ी शानदार प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि गिरावट के बावजूद भी आपको इस आईपीओ की लिस्टिंग अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगी
और लिस्टिंग के बाद इसमें थोड़ा जंप भी देखने को मिल सकता है। तो जिस तरह से बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर इंटरेस्टेड देखने को मिले हैं, तो मुझे लगता है कि इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट होने वाला है। यानी कि जिस तरह पहले आपको कई सारे आईपीओस के अंदर देखने को मिला है, जैसे कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, प्रीमियर एनर्जी की बात करें, ओला की बात करें, तो लिस्टिंग के बाद उसमें जंप देखने को मिली थी। तो यहाँ पर भी उम्मीद है कि लिस्टिंग के बाद आपको एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। हालांकि हाई लगाने के बाद आपको हो सकता है कि आगे इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले, लेकिन लिस्टिंग के साथ ही थोड़ा उछाल आ सकता है। तो अगर आपको इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है, तो आपको प्री ओपन में ऑर्डर नहीं लगाना है, लिस्टिंग का वेट करना है। लिस्टिंग के बाद देखना है कि किस तरह का इसमें प्राइस सेक्शन बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। अगर आपने आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया है, तो फिर आप चाहें तो इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है, तो बेशक लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह की कंपनियों को होल्ड किया जा सकता है। ये कंपनी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपको काफ़ी पेशेंस के साथ होल्ड करना होगा, क्योंकि जब भी मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, तो अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर्स भी गिरते हुए देखने को मिलते हैं। तो अगर आप पेशेंस के साथ होल्ड करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा रिटर्न बनाकर देगी। नेक्स्ट आईपीओ है प्रीमियम प्लास्ट आईपीओ। तो इसकी भी लिस्टिंग कल के दिन ही होने वाली है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 49 है और 3000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 26.20 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे थे और आईपीओ 38.87 टाइम ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। क्यूआईबीएस की ओर से बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगा। एचएनआईस और रिटेलर्स की ओर से भी ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली। वैसे रिटेलर्स की ओर से देखें तो थोड़ा बहुत एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है, लेकिन क्यूआईबीज और एचएनआईस की ओर से बहुत ही कम एप्लीकेशंस हैं। यानी कि ओवरऑल कुछ खास डिमांड आईपीओ में देखने को नहीं मिली, क्योंकि स्टार्टिंग से इसका प्रीमियम ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा था। और अभी देखें तो प्रीमियम के अंदर और गिरावट देखने को मिल रही है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम 9 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 49 है, तो आईपीओ की लिस्टिंग 58 रुपीज़ के अराउंड हो सकती है। अब इस आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 9 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आईपीओ से 27,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 18% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है और इस सेमी कंपनियों में होल्ड करना भी थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये स्टॉक ज़्यादातर आपको सर्किट में ही देखने को मिलते हैं। अगर अपर सर्किट लगता है तब तो फिर ठीक है, लेकिन अगर इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगने लग जाए, तो फिर आप इसमें चाहकर भी एग्जिट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि अभी आपको इससे जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो, या अगर आईपीओ की लिस्टिंग आपको डिस्काउंट में भी देखने को मिलती है, तो थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है, तो आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगा के इससे एग्जिट करने की कोशिश करनी है। आप प्री ओपन में किस तरह ऑर्डर लगाते हैं, किस प्राइस के ऊपर ऑर्डर लगाते हैं, तो इसके लिए आप मेरी प्री ओपन मार्केट वाली वीडियो को देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो इस आईपीओ में आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना है, ताकि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो आप इससे एग्जिट कर लें। अब प्री ओपन में जो ऑर्डर लगाने का टाइमिंग है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। यानी कि पहले जहां ऑर्डर लगाने का टाइमिंग 9 बजे से लेकर 9:45 तक होता था, वो अभी 9 बजे से लेकर 9:35 के बीच में देखने को मिलता है। तो आपको ऑर्डर लगाना है तो 9 बजे से लेकर 9:35 के पहले तक ऑर्डर लगाना है। अब आप सब कमेंट करके बताएं कि आपको किस किस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है और आपका आगे का क्या डिसीजन है। आप होल्ड करने वाले हैं या फिर प्रॉफिट बुक करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।